हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए चाल, समय और दूरी के बेहतर प्रश्न लेकर आया हूँ। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप इनको स्किप मत कीजिए और इनको पढ़ के जाइए। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी। हमसे जो टाइम पूछा गया वो सेकंड में पूछा गया है। सबसे पहले आपके पास जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में सबसे पहले बदल लीजिए। तो आप इसकी स्पीड को, यानी इसकी जो चाल है, आप इसको कहाँ बदल लीजिए, मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। तो 45 है, इसको आप 5/18 से गुणा करा दीजिए। तो 5/18 लिख दीजिए यहाँ पर। तो 9 दूनी 18, 9 पना 45, यानी पचम 25/2 मीटर प्रति सेकंड। यानी जो इसकी चाल आ गई है वो मीटर पर सेकंड में 25/2 आ गई है। अब इसके बाद 4/5 किलोमीटर है, तो इसको भी आप मीटर में बदल लीजिए। तो इसकी डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस इसकी 4/5 है, तो इसको आप 1000 से गुणा करा दीजिए। तो 5 से काटे कितना हो जाएगा, 200, यानी 4 दूनी 8, यानी 800 आपके पास क्या आ गई है, मीटर दूरी आ गई है। अब आपको समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी इसकी है 800 और समय इसका है 25/2, तो 2 ऊपर हो जाएगा। तो 25 से 75 और यहाँ 25 दूना 50, तो गुणा 32 दूना 64, यानी इसको 64 सेकंड लगेंगे इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को अगर उसे 1 से 2/3 घंटे में तय करना हो तो उसको अपनी चाल को कितना बढ़ाना होगा, यानी कितनी करनी होगी चाल को। तो हमारे पास सबसे पहले इसकी स्पीड क्या है, सबसे पहले उसकी स्पीड है, स्पीड उसकी कितनी, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे बताया गया टाइम उसका क्या है, टाइम उसका है 5 घंटे। तो यहां से आप सबसे पहले इसकी डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इसकी कितनी है, 240 है, और इसका टाइम 5 है, तो 24 पंचे 120, यानी 1200, कितना हो जाएगा, 1200 किलोमीटर। जो उसकी डिस्टेंस है वो 1200 किलोमीटर है। अब उसने बोला है 1 सही 2/3 घंटे में कितनी इसकी स्पीड हो जाएगी। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस उसकी 1200 है, ये है 1 सही 2/3 को आप कितना लिख दीजिएगा, 5/3। तो यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा और यहाँ पर 3, 5 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 240। तो 24 से 72, यानी 720 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड उसको अपनी रखनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन हमने फिर से ले लिए हैं। ए और बी एक ही समय पर और एक ही बिंदु से वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। यदि ए 1 चक्कर 40 सेकंड में लगाए और बी 50 सेकंड में लगाए, तो उन्होंने प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ये सर्कुलर मोशन में ए और बी जो है वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ए यहां से दौड़ना शुरू करता है और बी यहां से दौड़ना शुरू करता है। ए लेता है 40 सेकंड और बी लेता है 50 सेकंड। ये थ्योरी बस बड़ी है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। तो आप क्या करेंगे, ए द्वारा कितना लिया गया है, 40 सेकंड लिया गया है, और बी द्वारा कितना लिया गया है, समय 50 सेकंड लिया गया है। तो अब इनका हमें एलसीएम ले लेना होगा। तो 40 और 50 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200। यानी इन दोनों को जो टाइम लिया जाएगा वो 200 सेकंड ले लिया जाएगा। ठीक है, आप इनका एलसीएम ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रवि के पास 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है। वह इस सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है। उस मैप में तय की गई दूरी उसके पास कितनी होगी। तो सबसे पहले उसने बताया है कि 18 किलोमीटर के लिए उसके पास कितना है, 1.5 सेंटीमीटर वाला एक रोड मैप है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर के लिए उसके पास कितना रहा होगा, 1.5/18 सेंटीमीटर। यानी 1 किलोमीटर के लिए आप क्या कह सकते हैं, 1.5/18 किलोमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। अब उसको जाना कितना है, 72 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है, तो 72 किलोमीटर जाना है। 1 किलोमीटर की वैल्यू है 1.5/18, तो गुणा करा दीजिए यहाँ से। तो 1.5/18, तो 18 1 के 18, 18 चौको 72, आप गुणा करा दीजिए 1.5 से 4 का, तो 15 चौको 60, यानी 6 सेंटीमीटर जो है वो अपनी दूरी को तय करेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा फिर अगला है, एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में पूरी कर ले तो शेष यात्रा शेष समय में पूरी करने के लिए उसकी चाल क्या होने वाली है।
तो सबसे पहले यहाँ पर उसको दूरी कितनी देगा, डिस्टेंस उसकी कितनी है 120 किलोमीटर। ठीक है, उसने बोल दिया है कि उसे आधी दूरी तय करना है 3/5 में, लेकिन उसने बताया है कि 120 किलोमीटर की दूरी उसको 15 घंटे में तय करना है। ठीक है, आपको टाइम दे दे उसे, हमारा टाइम क्या है, टाइम हमारे पास है 15 घंटे, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 3/5 समय। इसका मतलब अगर मैं टाइम की बात कहूं तो मेरे पास अगर टाइम पहले 5 था, 5 में मैंने 3 टाइम कवर कर लिया है, यानी 5 में से 3 टाइम तो बचा मेरे पास कितना, 2 टाइम। लेकिन उसने कहा ये 5 नहीं है 15, 5 नहीं है 15, तो 5 की वैल्यू 15 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो अब ये जो 2 का मान है वो कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर, 3 दूनी 6, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 6। अब आपको 6 घंटे में बताना है कि 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसकी स्पीड क्या होगी। तो आप स्पीड बराबर लगा दीजिए भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम आपके पास कितना, 6 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है आधी दूरी, तो आधी यहाँ पर 120 ना करके आप कितना लिखेगा, आधी दूरी, आधी तो मतलब 60, तो 60 से 6 दहम 60, यानी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो जाने वाला है। मेरे पास है एक व्यक्ति 20 घंटों में 1 किलोमीटर जाता है, यदि उसे 200 मीटर जाना हो तो उसे कुल कितना टाइम लगने वाला है। सबसे पहले हमें टाइम दिया है और दूरी दी, तो हम सबसे पहले स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड बराबर हमारे पास क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास 1 किलोमीटर है और टाइम हमारे पास b, यानी कह सकते हैं स्पीड हमारे पास आ गई a/b किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने अब की बार जो दूरी दी है वो 200 मीटर दी है, बोला टाइम बताओ, तो टाइम बराबर हम क्या लगा देंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा देंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास 200 मीटर है भाई, डिस्टेंस 200 मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम किलोमीटर में इसको बदल देंगे, तो 1000 से इसको भाग कर देंगे, यानी नीचे 1000 लिख देंगे। और टाइम हमारे पास क्या है, ए, स्पीड हमारे पास है a/b, तो a नीचे और b ऊपर हो जाएगा, तो ये 0 2 कैंसिल हो जाएंगे, कितने, तो 2 पंचे 10, यानी कह सकते हैं b/5a जो हमें टाइम लगने वाला है, ये घंटे लिख दीजिएगा, तो b/5 हमारे पास टाइम लगने वाला है। ये था हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 1। दोस्तों अगली वीडियो हम आपके लिए जल्दी कराएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।